लाउड स्पीकर को लेकर बढ़ते विवाद के बीच आज महाराष्ट्र सरकार ने एक बैठक बुलाई है और ये बैठक सह्याद्री गेस्ट हाउस में उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हो रही है। लाउड स्पीकर विवाद पर समाधान के लिए ये बैठक बुलाई गई और बैठक में बीजेपी शामिल नहीं हो रही है। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को शामिल होना था। अब ये दोनों नेता दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सोहित मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सोहित, एक तो ये बताइए कि इस पूरे विवाद पर बीजेपी का अब तक का क्या स्टैंड रहा है, और दूसरा ये, क्या बीजेपी ने खुद से इस बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है? बिल्कुल तपीश, देखिए ये जो बैठक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सह्याद्री गेस्ट हाउस यहाँ पर मौजूद है, वहीं पर ये बैठक होने वाली है। नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। बीजेपी महाराष्ट्र की मुख्य विपक्षी पार्टी है। लगातार हिंदुत्व का मुद्दा उनकी ओर से उठाया गया। मुंबई बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मंगल प्रभात लोधा, वो राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की थी इस लाउड स्पीकर के मुद्दे पर, जिसके बाद राज ठाकरे ने यह मुद्दा उठाया। तो बीजेपी हमेशा से कहते आई है कि ये मुद्दा उनका है। आपको याद होगा कि मोहित कंबोज जो बीजेपी नेता है, वो तो लाउड स्पीकर भी बांटते हुए नजर आए थे मंदिरों में हनुमान चालीसा के लिए। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण था कि बीजेपी भी इस बैठक में शामिल हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की ओर से जो बीजेपी की ओर से जो खबर आई है, उसमें यही बताया गया कि देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल दोनों इसमें शामिल नहीं होने वाले हैं। 1 बजे उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिस पर वो अपनी वजह भी बताएंगे कि वो क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं। राज ठाकरे को भी इसमें शामिल होना था, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि ये लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, ये जो विवाद है महाराष्ट्र में कितना बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर बार बार गृह मंत्री की ओर से भी कहा गया था कि दो समुदायों के बीच में द्वेष पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में एक समाधान निकालने के लिए ये बैठक बुलाया गया है। कई नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है। आदित्य ठाकरे हों, एकनाथ शिंदे हों, या और भी कई नेता हों, गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल हों, ये सभी लोग पहुँच चुके हैं। अब भी लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू है, और ये अलग अलग पार्टी के नेता हैं, यानी सभी को बुलाया जा रहा है। एक कमेटी बनाने की कोशिश की जाएगी, या वहाँ पर बैठकर एक चर्चा करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस पर क्या हल निकाला जा सके। इससे पहले आपको याद होगा कि जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कई डीजीपी से भी मुलाकात की थी और उस पर भी चर्चा की थी कि कानून क्या कहता है और क्या कुछ किया जाना है। लेकिन इस सब के बीच अब जब बीजेपी यहाँ पर नहीं आ रही है, और बीजेपी जब लगातार इस सारे मामले उठाते रहे हैं, देखिए अभी भी नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। तो बीजेपी क्यों नहीं आ रही है, ये देखना अहम होगा। 1 बजे जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब उसमें शायद वो इसका खुलासा कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों की भी अगर बात करें तो आपको पता है कि हनुमान चालीसा को लेकर कितना बड़ा विवाद हुआ। एक सांसद नवनीत राणा और एक जो विधायक हैं रवि राणा, दो लोग अभी जेल में हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता कई जगहों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। तो इस तरह का जो माहौल आ रहा है, और ये सारी चीज़ें बीएमसी चुनाव से पहले हो रही हैं। ऐसे में सरकार के सामने भी एक स्थिति पैदा हुई है। एक तरफ विपक्ष की कोशिश है कि शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाया जाए, तो वहीं शिवसेना के साथ इस सरकार में कांग्रेस और एनसीपी भी है। तो वो सभी लोग मिलकर कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि एक बैलेंस इसमें कुछ लाया जा सके, और इसलिए इस बैठक को बुलाया गया है। लेकिन अब जब महाराष्ट्र की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो खुद इसमें शामिल नहीं हो रही है, तो उनकी ओर से क्या कहा जाता है ये देखना अहम होगा, और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया सोहित आपका सब जानकारी के लिए। तो सर्वदलीय बैठक एक बुलाई गई है महाराष्ट्र में, जो लाउड स्पीकर विवाद है उस पर चर्चा के लिए, जिसमें बीजेपी शामिल फिलहाल नहीं हो रही है। बीजेपी की तरफ से 1 बजे इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। क्या वजहें हैं उनकी इसके पीछे, वो तब शायद पता चलेगा। इस पर नजर हमारी बनी हुई है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।